भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। वजह है नेपाल में हाल ही में हुआ जेल ब्रेक, जिसमें दर्जनों कैदी जेल से फरार हो गए। आशंका है कि इनमें से कई कैदी भारत में दाखिल हो चुके हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल यानी एपीएफ ने मिलकर संयुक्त गश्त शुरू की है। ये गश्त सिर्फ एक सुरक्षा कदम नहीं बल्कि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी और आपसी सहयोग का प्रतीक है। नेपाल में पिछले दिनों जेल से कैदियों के फरार होने की घटना ने पूरे देश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। काठमांडू समेत कई जिलों में बंद कैदियों ने सुनियोजित तरीके से भागने का प्रयास किया और बड़ी संख्या में जेल तोड़कर निकल भागे। इनमें से कई बार गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप। नेपाल की पुलिस और सुरक्षा बलों को तुरंत अलर्ट पर भेजा गया, लेकिन नेपाल और भारत की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। ये सीमा खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से लगी है, जहां से लोग सामान्य दिनों में भी रोजाना आसानी से आ जा सकते हैं। यही वजह रही कि फरार कैदियों के भारत में प्रवेश करने का खतरा बढ़ गया। इन्हीं हालात को देखते हुए एसएसबी और एपीएफ ने साझा अभियान की शुरुआत की। गुरुवार सुबह से ही दोनों देशों के जवान खेतों, गांव की पगडंडियों, नदियों के किनारे और उन इलाकों में गश्त करते नजर आए जिन्हें अपराधी अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये गश्त केवल औपचारिकता नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर तालमेल और एक्शन का उदाहरण है। एसएसबी अधिकारियों का कहना है कि नेपाल के जवानों के साथ मिलकर गश्त करने से तुरंत सूचना साझा करने और आपसी विश्वास बनाने में मदद मिलती है। अब तक की कार्रवाई में 35 फरार कैदियों को पकड़ लिया गया है। इनमें से 22 उत्तर प्रदेश, 10 बिहार और 3 पश्चिम बंगाल में दबोचे गए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फरार कैदी वाकई भारत में दाखिल हो रहे थे और समय रहते दोनों देशों के सहयोग से उन्हें पकड़ा जा सका। भारत नेपाल सीमा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये दुनिया की कुछ चुनिंदा खुली सीमाओं में से एक है। ग्रामीण और खेती वाले इलाकों में कड़ी निगरानी नहीं है। लोग दोनों तरफ और अपने रिश्तेदारों से मिलने, खेती बाड़ी करने या व्यापार करने रोजाना आते जाते हैं। लेकिन यही खुलापन अपराधियों के लिए भी आसान रास्ता बन जाता है। खेतों में लगी फसलें, नदी किनारों के रास्ते और गांव की पगडंडियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इस बार संयुक्त गश्त का फोकस इन्हीं इलाकों पर है। गश्त बढ़ने का असर आम जनता पर भी दिख रहा है। कई जगह चेकिंग बढ़ा दी गई है, जिससे यात्रा करने वाले लोगों को रोक टोक का सामना करना पड़ रहा है। किसानों से पूछताछ हो रही है। गांव में जवान घूम घूम कर पहचान पत्र जांच रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि ये कदम सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है और हालात सामान्य होने तक इसे सहना पड़ेगा। इस घटना ने भारत नेपाल सुरक्षा सहयोग की अहमियत को एक बार फिर साबित कर दिया है। नेपाल सरकार ने काठमांडू और कई जिलों में कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं भारत ने सीमा से लगे जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। विपक्षी दल नेपाल सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी। दूसरी ओर भारत में सुरक्षा एजेंसियों पर भी दबाव है कि फरार कैदी भारतीय इलाकों में कोई वारदात न कर सकें। संयुक्त गश्त के साथ साथ अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नाइट विजन और कैमरे और डॉग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। सीमा के संवेदनशील इलाकों में अस्थायी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा संयुक्त कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां दोनों देशों की एजेंसियां तुरंत सूचना साझा कर रही हैं। कुल मिलाकर ये संकट दोनों देशों के लिए एक चेतावनी है कि सीमा सुरक्षा सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं बल्कि साझा प्रयास की मांग करती है। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते गहरे हैं और सुरक्षा सीमा दोनों देशों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। संयुक्त गश्त जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब उम्मीद यही है कि जल्द ही सभी फरार कैदी पकड़े जाएंगे और दोनों देशों की जनता को फिर से सुरक्षित माहौल मिल सकेगा।